हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंग्लिश फ्लुएंसी। जो बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 2 के भी या सेमेस्टर 1 के भी, बिकॉज़ ये सब्जेक्ट कुछ कुछ बच्चों के पास सेमेस्टर 1 में होता है और कुछ कुछ बच्चों के पास सेमेस्टर 2 में होता है। और बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम का इंग्लिश फ्लुएंसी सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे। हम टोटल 3 सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि एक ही पेपर के बेसिस पर मैं आपको पैटर्न समझाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको जो 3 पेपर डिस्कस करूँगा उसमें थोड़ा 2 अलग अलग पैटर्न हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं पेपर में वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। दोनों पैटर्न को आप समझ लीजिए। आपका मेन कंसर्न ये होना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी 2022 में जो ईयर वाला पेपर हुआ है सेकंड सेमेस्टर का, वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा, तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि लेटेस्ट एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चन पेपर किस तरह का आया है। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर। 75 मार्क्स का ही आपका पेपर आएगा मोस्ट लाइकली। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसके आपको आंसर्स करने हैं। ठीक है। एवरी ट्रैवलर इज़ अमेजिंग एंड यूनिक इन हिज ओन वे। हेयर आर सम टाइप्स ऑफ ट्रैवलर that you probably know. read on, maybe you are one of them. तो बेसिकली ट्रैवलर कौन कौन से तरह के होते हैं, हर एक ट्रैवलर यूनिक होते हैं, और टाइप्स ऑफ ट्रैवलर का थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रो यहाँ पे दिया गया है इस पैराग्राफ में। टोटल 4 तरह के, या हम बोल सकते हैं टोटल 6 टाइप्स ऑफ ट्रैवलर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है पैराग्राफ में, क्वेश्चन नंबर 1 में। अब इस पैराग्राफ को आपको रीड करना है। रीड करने के बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आपको आंसर देने हैं। इसमें पूछा जा रहा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ट्रैवलर इन योर ओन वर्ड्स। तो आपको 3 ट्रैवलर हैं, इन तीनों का आपको डिफ़ाइन करना है। पैराग्राफ रीड कर लिया आपने ऊपर, अब एक एक मार्क्स में आपको इसको डिफ़ाइन करना है बस। ठीक है, क्या होता है बस 2-3 लाइनें 4 लाइनें लिख दोगे बहुत है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई डज़ द बजटर बिकम द बैंकर ऑफ अ टूरिंग ग्रुप। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। फिर डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट नो ट्रैवलिंग ग्रुप इज़ कंप्लीट विदाउट द फोटोग्राफर। ट्रैवलिंग कंप्लीट नहीं होती फोटोग्राफी के बिना, क्या आपको लगता है ऐसा? अपना आंसर दीजिए। 3 मार्क्स में ये आ गया। 4th क्वेश्चन है इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ पार्ट ऑफ टूर इन टू आगरा। व्हाट काइंड ऑफ ट्रैवलर डू यू थिंक यू आर। डिस्क्राइब यूर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंगली। तो आप अपने आपको इमेजिन करिए आगरा में और बताइए किस तरह के आप ट्रैवलर हो, और अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको डिस्क्राइब करो। 3 मार्क्स में आपको जस्ट करना है, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5th है फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज दैट मीन सेम ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कुछ 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, आई थिंक 2 नीचे भी होंगे। 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन चारों वर्ड्स का सेम मीनिंग वाला दूसरे वर्ड्स पैराग्राफ में लिखा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन ये होगा जो आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी 1 से ही रिलेटेड है। क्या है ये, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज प्रिपेयर अ नोट ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग। यूज रिकॉग्निजेबल एब्रीविएशन व्हेनेवर रिक्वायर्ड। 5 मार्क्स का है। तो नोट मेकिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही आना है, कुछ भी कर लो आप। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा 15 मार्क्स का आपका पैराग्राफ राइटिंग है, जिसमें पैराग्राफ में से आपको आंसर्स लिखना है। बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन में आपने देखा कि आपको नोट मेकिंग आ गया, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ से ही रिलेटेड है। इसके बाद 3rd क्वेश्चन है, इसके इंटरनल चॉइस है, 15 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। आपको कोई बुक, राइट अ रिव्यू ऑफ अ बुक यू हैव रिसेंटली रीड और रिव्यू अ मूवी यू रिसेंटली वॉच फॉर अ मैगजीन। बेसिकली आपको बुक का रिव्यू लिखना है जो आपने रिसेंटली रीड करी है, या फिर आपको कोई मूवी का रिव्यू लिखना है एक मैगज़ीन के लिए जो आपने रिसेंटली वॉच करी हो। 15 मार्क्स में, तो दोनों में से कोई एक लिखनी है। तो बुक रिव्यू या फिल्म रिव्यू, दोनों में से कोई ना कोई तो आपको लिखना ही पड़ेगा पेपर में। दोनों में से कोई ना कोई तो आना ही आना है। दोनों भी आ सकते हैं या दोनों में इंटरनल चॉइस भी आ सकती है। 4th क्वेश्चन क्या है, वाइल वेटिंग एट द बस स्टॉप यू सॉ अ मैन हरासिंग अ गर्ल। प्रिपेयर an FIR on the harassment to be lodged at the local police station in 100 words। बेसिकली FIR आपको लिखनी है। आपने देखा कि बस स्टॉप पे आप रुको, तो आपने देखा कि कोई आदमी किसी गर्ल को हैरास कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट आपको FIR लिखनी है 100 वर्ड्स में।
लोकल पुलिस स्टेशन में। 100 वर्ड्स का मीनिंग आप समझ लो कितने पेजेस हो सकते हैं, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। या फिर यू वर डिनाइड एडमिशन टू BA प्रोग्राम इन DU कॉलेज, राइट an RTI to the college concerned seeking information on admission eligibility and the detail regarding the eligibility of those admitted। बेसिकली आपको एडमिशन मिलने से डिनाई कर दिया, एडमिशन देने से DU में किसी कॉलेज में, तो आपको RTI लिखनी है, उनसे पूछना है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BA प्रोग्राम का, और आपको पूछना है कि जो स्टूडेंट एडमिटेड हो गए हैं उनको किस बेसिस पर एडमिटेड किया गया है। तो RTI आपको आनी चाहिए, RTI का फॉर्मेट वगैरह आपको पता होना चाहिए। FIR या RTI आपकी आनी ही आनी है, ठीक है। इसके बाद ये आपका 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 है, योर क्लब इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, एज द पर्सन इन चार्ज ऑफ द प्रोग्राम प्रिपेयर अ फेसबुक पोस्ट विद इवेंट डिटेल एंड इनवाइटिंग पार्टिसिपेशन। बेसिकली फेसबुक पोस्ट आपको लिखनी है जिसमें आपको आपका जो क्लब है वो एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आप उसके इंचार्ज हो, तो आपको एक फेसबुक पोस्ट लिखनी है जिसमें आपको पार्टिसिपेंट को इनवाइट करना है, 5 मार्क्स का है। या फिर आपको एक फेसबुक पोस्ट लिखनी है फॉर योर फेलो स्टूडेंट अबाउट द अपकमिंग डिपार्टमेंटल टूर टू आगरा विद डिटेल। डिपार्टमेंटल टूर है आगरा का, तो आपको अपने फेलो स्टूडेंट के लिए फेसबुक पोस्ट लिखनी है, 5 मार्क्स में ही फेसबुक पोस्ट। इसके बाद 6th क्वेश्चन है, आपको डायरी एंट्री लिखनी है आपका लास्ट डे जो था स्कूल में, 200 वर्ड्स में आपको लिखनी है। या फिर आपको डायरी एंट्री लिखनी है आपका लास्ट बर्थडे जो गया है 200 वर्ड्स में। इसके बाद 7th क्वेश्चन आपका है, अ पेशेंट गोज़ टू अ मेडिकल शॉप विथ फीवर, द फार्मासिस्ट टेल्स द पेशेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड वार्न्स हिम हर अगेंस्ट द डैमेज टू सेल्फ मेडिकेशन। राइट अ डायलॉग विद 5 सेट्स ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू। तो बेसिकली एक पेशेंट है, वो मेडिकल शॉप गया, उसको फीवर था, तो जो वहाँ पे फार्मासिस्ट था उसने पेशेंट से ये कहा कि आप पहले डॉक्टर को कंसल्ट करो, ठीक है। एंड पेशेंट को उस फार्मासिस्ट ने वार्न करा कि अपने आप से दवाइयाँ मत लो, पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसके बाद ही लो। तो जो भी कन्वर्सेशन हुई होगी फार्मासिस्ट और उस पेशेंट के बीच में, आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है, 5 सेट्स ऑफ एक्सचेंज, ये आपका 10 मार्क्स में है। या फिर आप इंटरव्यू ले रहे हो अपने क्लासमेट्स का जो हु वॉज रिसेंटली रिकॉग्नाइज बाय यूनिवर्सिटी फॉर इज़ सोशल वर्क, सोशल वर्क के लिए उसको यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज़ किया है, तो आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो क्लासमेट का, ठीक है, कॉलेज मैगजीन के लिए। तो आप क्या क्या क्वेश्चंस उससे पूछोगे वो आपको इसमें बताने हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, री राइट द गिवन पैसेज आफ्टर एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग इट फॉर पंक्चुएशन, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो ये 10 मार्क्स का 10 एरर्स हैं, इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को ठीक करके लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं सेकंड पैटर्न पर। बीकॉम प्रोग्राम लिखा हुआ है, ताकि आप टेंशन मत लो कि हमने BA प्रोग्राम का डिस्कस करा, बीकॉम का नहीं करा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन वही है, आपको एक पैसेज दिया गया है और फिर आपको 15 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन हैं, 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ पैसेज। इसके बाद 5 मार्क्स में आपको बताना है कि ये जो वर्ड्स हैं इनका सेम मीनिंग वाला वर्ड्स पैसेज में भी हैं, तो वो कौन से हैं वो ढूंढकर आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन अगेन नोट मेकिंग बनाना है आपको, जो पैराग्राफ ऊपर दिया है उसके बेसिस पर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अगेन या तो किसी हॉरर फिल्म का आपको रिव्यू लिखना है या फिर किसी ऐसी बुक का आपको रिव्यू लिखना है जो आपने इन्जॉय करी हो रिसेंटली, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन अगेन FIR है या RTI है, आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया या फिर आपने कोई रोड रेज देख लिया, आप घर आ रहे थे कॉलेज से, तो उसकी आपको RTI लिखनी है, ठीक है। या फिर आपको RTI नहीं, FIR करवानी है उसकी आपको। या फिर यू आर डिससेटिस्फाइड विद द मार्क्स यू स्कोर्ड इन द प्रीवियस सेमेस्टर, आपने जो प्रीवियस सेमेस्टर में मार्क्स लिए उससे आप डिससेटिस्फाइड हो, तो उसके लिए आपको RTI लिखनी है और उसमें पूछना है कि इवेल्युएशन जो होता है आंसर स्क्रिप्ट का, उसका प्रोसीजर क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, आप प्रेसिडेंट हो स्टूडेंट यूनियन के अपने कॉलेज में, आपको फेसबुक पोस्ट लिखनी है जिसमें आपको अलुमनाई एसोसिएशन जो है आपके कॉलेज के, उनको इनवाइट करना है एनुअल डे सेलिब्रेशन के लिए। या फिर आपको ट्वीट लिखना है, आपको अपनी जो आपकी रीसेंट अचीवमेंट हैं वो बताना है अपने फॉलोवर को ट्विटर पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको डायरी एंट्री लिखनी है, आपका फर्स्ट डे जो होता है न्यू जॉब के अंदर, आपकी कोई न्यू जॉब लगी हो उसमें जो आपका फर्स्ट डे था उसकी डायरी एंट्री लिखो।
10 मार्क्स की है। या फिर आपको कोई ब्लॉग लिखना है अबाउट अ वेकेशन यू रिसेंटली टुक विद योर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ रिसेंटली आप वेकेशन पे गए थे वो, तो उसकी आपको ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। 7th क्वेश्चन है रोहित कॉल अप रवि टू मेक अ प्लान फॉर द कमिंग वीकेंड, राइट द डायलॉग बिटवीन देम इन एटलीस्ट 10 टर्म्स। 10 टर्म्स में आपको डायलॉग लिखना है इनके बीच, रोहित और रवि के बीच में, जो कमिंग वीकेंड के लिए प्लान बना रहे हैं, घूमने जाना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं है। या फिर आप एडिटर हो अपने कॉलेज की मैगज़ीन के, आपको इंडियन इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू लेना है जो रिसेंटली नोबेल प्राइज़ जीत के आया है इकोनॉमी में। 10 टर्म्स इसमें आपको लिखने हैं। और आपका 8th क्वेश्चन वही है जो आपको एक पैसेज दिया है, इसको रीअरेंज करना है आपको, ठीक है, सो दैट आप पैसेज का मीनिंगफुल पैसेज इसका लिख सको। अब हम डिस्कस करेंगे इसका एक और एग्जामिनेशन पैटर्न। दूसरा एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह से है। इसमें 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और हर एक सेक्शन में आपको 3-3 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन ए जो है वो उसमें 15-15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन करने हैं, और सेक्शन बी में 10-10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन करने हैं। और हर एक सेक्शन में 5-5 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको कोई 3 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। चलिए देखते हैं पैसेज कौन सा है। पैसेज जो है वो है अर्थ डे से रिलेटेड है। अर्थ डे हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट widely celebrated environmental events across the globe. On this day, events were held worldwide to increase awareness and appreciation of the Earth's natural environment. It was first celebrated on this day and is now coordinated globally by the Earth Day Network. Basically ये पैराग्राफ दिया हुआ है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, और पैराग्राफ काफ़ी बड़ा है, हम कह सकते हैं काफ़ी नहीं, लेकिन हाँ जी अच्छा खासा पैराग्राफ आपको दिया गया है, ठीक है। ये पैराग्राफ आप रीड करोगे। अब इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब पहला क्वेश्चन ये है आपका, पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, और हर एक पार्ट आपका 5-5 मार्क्स का है। इसमें क्या पूछा गया है, ब्रीफली डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द अर्थ डे फ्लैग एंड द अर्थ डे एंथम। अर्थ डे फ्लैग और अर्थ डे एंथम को आपको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना है। इन योर ओन वर्ड्स गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ अर्थ डे। अर्थ डे के बारे में शॉर्ट आपको अकाउंट देना है अपने वर्ड्स में। सी में लिखना है मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज विद हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड रिकॉग्निशन एब्रीवेशन। तो नोट्स मेकिंग भी आ गया आपका, तो आपको सी में नोट्स मेकिंग करना है जो कि 5 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन 15 मार्क्स का है आपका, जिसमें आपको मूवी का रिव्यू लिखना है। यू डिड नॉट लाइक, काफ़ी अटपटा सा क्वेश्चन है, जो मूवी आपको पसंद नहीं है उसका रिव्यू लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन आपका रिव्यू अ बुक दैट यू एंजॉयड रीडिंग। आप कोई ऐसी बुक का रिव्यू लिखिए जो आपने रिसेंटली रीड करी हो और आपको इन्जॉय हुआ हो उसको पढ़ते हुए। थर्ड क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से एक पार्ट नोट मेकिंग है ऑब्वियसली, बाकी 2 पार्ट आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है पैसेज की मदद से। और दूसरा क्वेश्चन आपका बुक रिव्यू, और दूसरा क्वेश्चन आपका मूवी रिव्यू, और तीसरा क्वेश्चन आपका बुक रिव्यू। फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई, फोर्थ क्वेश्चन ये है श्याम वॉज टेकिंग हिज मॉर्निंग वॉक व्हेन ही विटनेस्ड अ गैंग ऑफ 4 अटैकिंग अ फीमेल। श्याम visited the nearest police station and reported the incident. Write a dialogue between Shyam and one of the policemen with at least 10 tenors. तो श्याम ने कोई इंसिडेंट देखा कि किसी वुमेंस के अगेंस्ट कोई गैंग अटैक कर रहा है, तो फिर वो पुलिस गया उसके बारे में बताने। तो जो भी डायलॉग हुआ पुलिसमैन और श्याम के बीच में वो आपको लिखना है 15 मार्क्स में। फिर है यू आर जर्नलिस्ट इंटरव्यूइंग द मिनिस्टर for health on the rising cases of COVID in Delhi and the measures that are being taken to contain the situation. तो भाई कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपने इंटरव्यू लिया मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का, आप एक जर्नलिस्ट हो, तो जो भी आपने इंटरव्यू लिया वो आपको वो लिखना है 10 टेनर में 15 मार्क्स में। तो ये इस तरह से सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन पूरे, जिसमें से आपको कोई 3 करने थे। फिर पार्ट बी शुरू होता है जिसमें से अगेन आपको कोई 3 करने हैं। पार्ट बी में हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है आपको डिटेल पोस्ट लिखनी है फेसबुक के लिए
ऑन द अपकमिंग को करिकुलर सोसाइटी इलेक्शन इन योर कॉलेज। आपके कॉलेज में को करिकुलर सोसाइटी इलेक्शन होने वाले हैं, उसके लिए फेसबुक पोस्ट लिखनी है। फिर है आपका राइट अ डायरी एंट्री ऑन 2 डे ट्रिप यू अंडरटुक विद योर फैमिली। अपनी फैमिली के साथ आप 2 दिन की ट्रिप पे गए, तो उसके लिए आपको डायरी एंट्री लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है वाइल वेटिंग फॉर द बस यू सो अ गर्ल बीइंग अनॉयड एंड अब्यूज्ड बाय अ मैन। आपने देखा एक गर्ल है, वो एक आदमी उसको अब्यूज़ कर रहा है, अनॉय कर रहा है, तो आपको FIR लिखनी है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पर, जो आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड करनी है। 10 मार्क्स में आपके FIR वाला क्वेश्चन भी आ गया है, ठीक है। और 9th क्वेश्चन है आपका यू सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर अ पासपोर्ट 6 मंथ को। 6 महीने पहले आपने पासपोर्ट की एप्लीकेशन दी थी। यू हैव नॉट रिसीव द पासपोर्ट येट। आपको पासपोर्ट रिसीव नहीं हुआ अभी तक, तो आपको RTI एप्लीकेशन लिखनी है, जिसकी आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मेरी पासपोर्ट की जो एप्लीकेशन थी वो अभी तक क्यों अप्रूव नहीं हुई, क्या उसका प्रोसेस है, वो आप मेरे को बता दो। और लास्ट क्वेश्चन है आपका ब्लॉग पोस्ट लिखना है ऑन साउंड पोल्यूशन इन योर लोकेलिटी। आपकी लोकेलिटी में जो साउंड पोल्यूशन हो रहा है, इसके ऊपर आपको ब्लॉग पोस्ट लिखना है कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ। तो हमने 3 पेपर्स आपके साथ डिस्कस करे। एक चीज़ सभी पेपर में कॉमन है कि भाई क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो RTI आ रही है, FIR आ रहा है, बुक रिव्यू, मूवी रिव्यू और इंटरव्यू, डायलॉग, फेसबुक पोस्ट, नोट मेकिंग, ये सब चीज़ें ही आपको कवर अप करके जानी है। आप इजीली इसका एग्ज़ाम कर सकते हो। बस फॉर्मेट याद रखना है कि RTI का, डायलॉग राइटिंग का क्या क्या फॉर्मेट रहता है, ये सब चीज़ें आप याद रखनी है। आपको कोई रट्टा तो मारना नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली अनसीन क्वेश्चन ही आएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। नोट मेकिंग का थोड़ा देख लेना कि किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, और फेसबुक पोस्ट किस तरह से लिखते हैं, RTI और FIR, डायलॉग, इंटरव्यू, ये सब चीज़ें आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछी जाएंगी इंग्लिश फ्लुएंसी के। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।